हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी कि अम्ल क्षारक एवं लवण, इस चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक को ज़्यादा समझते हैं, जिसमें हम पहले एसिड बेस के बारे में जानेंगे, फिर इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे और कुछ जो है एसिड और बेस के रिएक्शंस के बारे में समझेंगे। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, कोई आपसे पूछेगा कि एसिड क्या होता है। एग्जाम में नहीं आएंगे, आपको पता होना चाहिए कि एसिड क्या होते हैं। हिंदी में इसको अम्ल कहा जाता है। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? सोर टेस्ट में होते हैं। ठीक है। और ये हमेशा एक लिटमस आता है, लिटमस पेपर आता है। ठीक है। ये लाइकेन के पौधे से बनता है लिटमस। इस लिटमस को जो है, ये नीले रंग के लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। ठीक है। कौन करता है? एसिड ऐसा काम करता है। और पानी के अंदर एसिड जो होता है, वाटर के अंदर H+ आयन रिलीज करता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपको ये ध्यान रखना है कि एसिड की पहचान कुछ ऐसे कर सकते हैं आप कि जिन भी कंपाउंड के अंदर H अलग, सिंगल H लिखा हो ज़्यादातर। ठीक है। मैंने बोला मोस्ट ऑफ द, ध्यान सुनिएगा, सभी नहीं बोला, मोस्ट ऑफ द, ज़्यादातर में आपको सिंगल एच दिख जाए तो आप समझ जाना कि वो एसिड है। ठीक है। अब बेस के बारे में बात करते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं, टेस्ट में बिटर होते हैं। ठीक है। ये क्या काम करते हैं? इसका अपोजिट ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है, यानी कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। और ये वाटर के अंदर OH- आयन जो है एक्वा सोल्यूशन में रिलीज करता है। ये मतलब जलीय विलयन में OH- आयन रिलीज करता है, बेस। ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल है NaOH, KOH, NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। तो बहुत सारे जो है। अब इसमें आपको कॉमन ये समझने की कोशिश करना है कि बेस जो है जिसके आगे OH लगा हुआ है, आप उसको बेस मान लेंगे। सभी में नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है। और सॉल्ट जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये ज़्यादातर सॉल्ट जो होते हैं एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं। जैसे NaCl है, CaOCl है, जिसको CaOCl2 भी कहा जाता है। ये इसको विरंजक चूर्ण कहा जाता है। आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में। NaHCO3 है, Na2CO3 है, ये सब सॉल्ट में आते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं इंडिकेटर्स। इनको बोला जाता है हिंदी में सूचक। क्या होता है इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स वो होते हैं, ठीक है, जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उनको डाला जाता है तो हम वो ये बताते हैं कि ये सॉल्यूशन दिया होगा सॉल्यूशन एसिड है या बेस का है। ठीक है। 3 तरह के इंडिकेटर्स आपको पढ़ना है। पहला आता है नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक। ये 2 टाइप के आपको पढ़ने, लिटमस और टर्मरिक, इसी में से पूछे आते हैं। दूसरा आता है सिंथेटिक इंडिकेटर, इसको कृत्रिम सूचक कहा जाता है। इसमें आता है फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। ठीक है। ये केमिस्ट्री लैब में तैयार किए जाते हैं। और तीसरा आता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, गंधीय सूचक, जिनसे हम गंध यानी कि सूंघ का पता लगा सकते हैं, सूंघ कर पता लगाते हैं। ठीक है। जैसे ओनियन हो गया, वनीला हो गया, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल हो गया। ठीक है। अब हम इनके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। ठीक है। जो एग्जाम में पूछा आता है उसको मैंने अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है। कि एसिड सॉल्यूशन में और बेस सॉल्यूशन में इनको अगर डाला जाएगा तो क्या रिएक्शन देगा, क्या आएगा। ठीक है। जैसे लिटमस जो है, ठीक है, लिटमस पेपर पे को अगर एसिड सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और बेस में डाला जाए तो नीला हो जाएगा। टर्मरिक, ठीक है, अगर टर्मरिक को एसिड सॉल्यूशन में डाला जाए तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर बेस सॉल्यूशन में डाला जाए तो कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। फिनोल्फ्थलीन को डाला जाएगा एसिड सॉल्यूशन में तो कलरलेस हो जाएगा, बिना किसी कलर का। ठीक है। और बेस में डाला जाए तो पिंक कलर का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज को अगर एसिड सॉल्यूशन में यानी कि अम्लीय विलयन में डाला जाए तो रेड हो जाएगा, लाल। और बेस में डाला जाए तो पीला हो जाएगा। ओनियन को अगर डाला जाए तो उसकी तीखी स्मेल होगी, और बेस में डाला जाएगा तो कोई स्मेल नहीं होगी, नो स्मेल होगी। वही अगर लौंग का तेल, क्लोव ऑयल को डाला जाएगा एसिड सॉल्यूशन में तो सेम स्मेल आएगी, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन वही बेस में डाला जाए तो कोई स्मेल नहीं आएगी। ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैंने एकदम मेन चीज़ें लिखा रखी हैं। उसके बाद बात करते हैं एसिड और बेस के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, रासायनिक गुणों के बारे में। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं इसको, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले जो इनका रिएक्शन होता है किसके साथ? मेटल्स के साथ, धातु के साथ जो अभिक्रिया होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कोई भी एसिड होगा अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है। जैसे सबसे कॉमन यूज किया जाने वाला जो एसिड है वो HCl है। ठीक है। HCl को अगर जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। जिंक जो होता है क्लोरीन के साथ मिल के जिंक क्लोराइड बना देगा और हाइड्रोजन को अलग कर देगा, जिससे हाइड्रोजन गैस बनकर रिलीज हो जाएगी। ठीक है। अब इनको आप ऐसे भी बना के सीख सकते हैं। देखिए, जो भी मेटल होता है, जो भी धातु होता है, उसके ऊपर हमेशा जो होता है प्लस चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? प्लस का चार्ज होता है। ठीक है। और कोई भी अगर कंपाउंड होता है, ये एक कंपाउंड है HCl, है तो एसिड है लेकिन है कंपाउंड, यौगिक है, क्योंकि 2 अलग अलग जो है एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, 2 अलग अलग तत्वों से। तो ये अगर हम तोड़ेंगे तो प्लस माइनस में टूटेगा। आपने 9th क्लास में फॉर्मूला बनाना सीखा होगा। तो ये प्लस में टूटेगा और ये माइनस में टूटेगा। तो हमेशा ये प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ चला जाएगा। ठीक है। तो जिंक क्लोरीन के साथ मिलकर जिंक क्लोराइड बना देगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा।
सेम आप बेस के बारे में बात करते हैं। बेस के साथ भी अगर मेटल को रिएक्ट करेंगे तो वो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जैसे कि इसको वाले को मैंने बहुत कोशिश की समझाने की, समझने की। इसमें आपको याद करना ही पड़ेगा अच्छे से, आप इसको तैयार कर लीजिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई भी बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस मतलब मोस्टली NaOH यूज़ किया जाता है, जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट बनाता है। इसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अच्छे से याद कर लीजिए, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉप टेस्ट के बारे में। पॉप टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत इजी है। ये हाइड्रोजन गैस की जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इन रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो आप टेस्ट ट्यूब, जैसे टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के आगे अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो वहीं पर एक जलती हुई कैंडल लेके जाएंगे। ठीक है, जलती हुई कैंडल लेके जाएंगे तो जो गैस निकलेगी H2 गैस, वो पॉप की ध्वनि, पॉप साउंड क्रिएट करेगी। वहाँ पे चट 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 ऐसे करके आवाज़ आएगी। ठीक है, इसको पॉप साउंड बोला जाता है। इस साउंड के साथ जलने लग जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड्स एंड बेस, मतलब अम्ल और क्षारकों के साथ धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया। सबसे पहले हम धातु कार्बोनेट बनाने की सीखते हैं और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने को सीखते हैं। ठीक है, देखिए 9th क्लास में आपने इनके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। मैं इसको बेसिक सा चीज़ बता रहा हूँ। देखिए ये जो नीचे प्लस और माइनस में लिख रखे हैं, ये इनके वैलेंसी बोल सकते हैं या फिर इनके आयन भी बोल सकते हैं। जैसे Na है, सोडियम के पास प्लस का आयन होता है, +1। कार्बोनेट जो होता है ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है, इसके ऊपर -2 का आयन होता है। ऐसे HCO3 ये भी एक बहुपरमाणु का आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन, इसके ऊपर -1 का आयन होता है और सोडियम के ऊपर +1 का। तो आपको पता है कि क्रॉस जाता है एकदम Na2 के साथ और CO3 1 के साथ मिलके जो है Na2CO3 बना देगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बना देगा। ठीक है, अब सेम NaSCO के साथ मिलके NaSCO3 बना देगा। ऐसे Mg के साथ भी मैंने दिखाया है। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया कि कैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट बनते हैं, यानी कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनते हैं। ठीक है, आप किसी को भी लेके, ठीक है, जब एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसमें सॉल्ट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर रिलीज होता है। ठीक है, जैसे एसिड में HCl हो गया। ठीक है, HCl सबसे कॉमन यूज़ किया जाने वाला है। हम एक एक करके लेते हैं। पहले मेटल कार्बोनेट लेते हैं। ठीक है, तो उसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो NaCl CO2 H2O बनेगा। कैसे बनेगा मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें से आप एक ऑक्सीजन निकाल दीजिए। एक ऑक्सीजन जब आप निकाल देते हैं, इसमें से एक ऑक्सीजन जब आप निकाल देते हैं तो क्या बचेगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड को अलग लिख लीजिए। ठीक है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमेशा आपको पता है मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। अलग लिख लीजिए। क्या बचा, Na और Cl बचा। Na और Cl मिलकर NaCl बना देते हैं। ये 2 और 2 यहाँ पे इसलिए आया ताकि इसको बैलेंस किया जा सके। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगला देखते हैं, जैसे HCl है। ठीक है, और ये NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहाँ से एक ऑक्सीजन हटा दीजिए CO3 में से। ठीक है, क्या बचा, CO2। यहाँ CO2 लिख दीजिए। यहाँ पर जो ऑक्सीजन आपने हटाया, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिलके क्या बना देगा, H2O बन गया। क्या बचा, Na और Cl, ये मिलके बन जाएगा NaCl। देखिए इस तरीके से रिएक्शन होता है। ठीक है, ये एसिड जब भी मेटल या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो यही बनता है हमेशा। ठीक है, अब बात करते हैं बेस अगर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है आप लोगों को लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझिए। ये टेस्ट जो होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति की जांच की जाती है। इससे ये जो रिएक्शन हो रहा है, इसमें जो गैस निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड ही है, इसकी जांच करने के लिए लाइम वाटर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि रिएक्शन के बाद जो गैस रिलीज होती है उसका पता लगाने के लिए कि यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ठीक है, तो उसका पता लगाने के लिए जो है इस टेस्ट को किया जाता है। उस गैस को सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, चूने के पानी से इसको प्रवाहित किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करेंगे यानी कि रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर रिलीज होगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है एक इनसोल्यूबल वाइट प्रेसिपिटेट होता है, अघुलनशील सफेद अवक्षेप होता है जो पानी के अंदर नहीं घुलता है। मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझाया, जैसे कि हमने कोई भी रिएक्शन इसमें से ले लिया है, कोई भी, मैंने दूसरा वाला लिया है। ठीक है, HCl + NaCO3 जब रिएक्ट करेगा तो इसमें गैस निकल रही है CO2। पाइप के जरिए इस मैंने CO2 गैस को, ठीक है, इस दूसरे परखनली में, दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाला है जिसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले से मौजूद है। इसके साथ जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड को डालूंगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड तीर भी इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होने पर क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या है, एक इनसोल्यूबल वाइट प्रेसिपिटेट है। ठीक है, और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। अब अगर ऐसा कुछ करें कि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करें, मतलब इस पाइप को ना हटाए, इसको कार्बन डाइऑक्साइड पास होने दें, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास होने देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका जो मिल्कीनेस होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। ये मिल्की होता है, यहाँ पे हो जाएगा मिल्की। मिल्की का मतलब होता है दूधिया, ये दूधिया होता है।
ठीक है, मिल्की दिखाई पड़ेगा। ये तो इसका मिल्कीनेस धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा और ये पानी के अंदर क्या हो जाएगा, पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा, यानी कि जल के अंदर घुलनशील बन जाएगा। तो एक ऐसा जो है कंपाउंड बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बनेगा। ठीक है, तो ये जो होता है लाइम वाटर टेस्ट होता है, इसी से पता चलता है कि हाँ ये जो इसके अंदर जो गैस रिलीज हुई है वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मानी कि वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षारक अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ईजी है, एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। देखिए क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि कोई भी जो कंपाउंड है, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो, ठीक है, दो अलग अलग जो है एलिमेंट से मिलके बना होता है। ठीक है, तो हम टूटेंगे प्लस और माइनस से मिलकर बना होता है। वो जब टूटेगा भी तो अलग अलग प्लस और माइनस के रूप में ही टूटेगा। तो इसको तोड़ेंगे तो प्लस और माइनस के रूप में टूटेगा, इसको भी तोड़ेंगे तो प्लस और माइनस के रूप में टूटेगा। हमेशा प्लस वाला माइनस वाले के साथ जाता है और ये माइनस वाला हमेशा प्लस वाले के साथ जाता है। तो NaOH NaCl के साथ मिलकर NaCl बना देगा और HOH के साथ मिलकर क्या बना देगा, वाटर बना देगा। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन काम करता है। ठीक है, इसके बाद का टॉपिक हम समझते हैं। क्या बोल रहा है कि वाई क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, ये वाला बहुत पूछा गया है, कोई ना कोई एग्जाम में एक आ ही जाता है कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का क्यों होता है, धात्विक ऑक्साइड जो होता है क्षारीय प्रवृत्ति के क्यों होते हैं? बिकॉज मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्योंकि धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, इसलिए जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे मेटेलिक ऑक्साइड के कुछ एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड और साथ में वाटर रिलीज होगा। ठीक है, कैसे होगा, जो मैंने अभी आपको इसमें बताया था सेम इसी तरीके से होगा। इसको तोड़िए, जैसे प्लस माइनस में इसको भी तोड़िए, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो CaCl के साथ मिलकर बन जाएगा CaCl2 और HO के साथ मिल जाएगा H2O। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दो लगा के इसको बैलेंस किया गया। सेम यही काम इसके अंदर भी हुआ है। प्लस माइनस में इसको भी तोड़ेंगे, प्लस माइनस में इसको भी तोड़ेंगे, तो NaCl के साथ मिलकर NaCl, HO के साथ मिलकर H2O बना देगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा इंटरप्शन हो गया था, मेरा बेटा आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मतलब अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय प्रवृत्ति के क्यों होते हैं? ध्यान से देखेंगे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है, वो तो आगे मैं बता ही दूंगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड यानी कि अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, और मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड जो है क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये तो मैंने अच्छे से समझा दिया था कि कैसे टूट के बनते हैं। अब जरा इसको समझते हैं। इसको समझाना जो है, देखिए इसको भी समझना आसान है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, सॉल्ट के साथ वाटर रिलीज होता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसमें से आपको वाटर अलग करना है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं। ये अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये किसी भी जो होता है बेस के साथ, क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो लवण और जल, सॉल्ट और वाटर दे रहे हैं, उसको ज़्यादा समझना है आप लोग को। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें से आप सबसे पहले क्या काम कीजिए, आप वाटर को रिलीज कीजिए, वाटर को अलग कीजिए। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा, 1 ऑक्सीजन निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके वाटर बना देगा। क्या बचा, इसमें से 1 ऑक्सीजन बचा। ठीक है, ये कैल्शियम बचा और कार्बन डाइऑक्साइड बचा, तो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड और 1 ऑक्सीजन मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। सेम ऐसे ही इसमें से, ठीक है, वाटर निकाल दीजिए, वाटर निकालने के बाद जो बचा क्या होगा, Na और SO3 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप बना सकते हैं रिएक्शन। खुद से बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।